Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. इस तरह का बयान 22 में भी दिया था, आज भी दिया है। इस तरह की घटनाएं भी तमाम सामने हैं, जिसमें संगठन के कई नेता या बीजेपी कार्यकर्ता थे, उनकी लड़ाई सीधे प्रशासन या पुलिस से हुई है। देखिए, एक और बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कार्यकर्ता ही नेता है और नेता ही कार्यकर्ता है। भाई हम लोग भी हैं तो आज मंत्री हो गए हैं, तो क्या हम लोग कार्यकर्ता नहीं रहे हैं? आत्मविश्वास ने कई जगह हमको पीछे कर दिया। कई सीट्स पर ऐसी सीट्स थी जहां आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि हम जीत ही रहे हैं और वहां हमको झटका मिला। ये मुख्यमंत्री ने आज कहा। देखिए, जो हम लोगों ने कहा, जो 400 पार का नारा था और सामने से कोई प्रत्याशी कोई लड़ाई में दिख नहीं रहा। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई है, समापन हुआ है। बात करने के लिए यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद है हमारे साथ। तो दयाशंकर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बैठक हुई है, क्या कुछ स्कोर निकला है पूरी बैठक में से? देखिए, लंबे समय के बाद ये बैठक हुई है। ये कार्य समिति बहुत बड़ी कार्य समिति थी। इसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका के चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, सभी लोगों को बुलाया गया था। चुनाव के बाद ये पहली कार्य समिति थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का इसमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, राष्ट्रीय नेतृत्व का भी प्राप्त हुआ और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लोगों को भी हुआ। राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ, अपने राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुआ, राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ। उसमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने उसमें अपना मत रखा और आगामी जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको भी हम लोग 10 की 10 सीट जीते, इस पर भी चर्चा हुई। और कार्यकर्ताओं में विशेष करके सोशल मीडिया के बारे में भी नेतृत्व द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया का प्रयोग केवल अपने निजी नहीं करना है, पार्टी को विचारधारा को बढ़ाने के लिए और सरकार की उपलब्धियों को भी जन जन तक ले जाने के लिए। और विपक्ष जो सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक प्रचार करता है तो उसका भी हम लोग अपने सोशल मीडिया पर उसका प्रतिकार करें और सही बात को बताएं। मुख्यमंत्री ने कहा, आत्मविश्वास ने कई जगह हमको पीछे कर दिया। कई सीट्स पर ऐसी सीट्स थी जहां आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि हम जीत ही रहे हैं और वहां हमको झटका मिला। ये मुख्यमंत्री ने आज कहा। देखिए, जो हम लोगों ने कहा, जो 400 पार का नारा था और सामने से कोई प्रत्याशी कोई लड़ाई में दिख नहीं रहा था। देखिए, मैं भी छात्र जीवन से राजनीति में मैं हूँ। पहला ये ऐसा हुआ कि हम लोग ये समझ नहीं पाए कि कोई फाइट में, क्योंकि सामने कोई न उन लोगों का प्रचार था, न कोई इस तरह का, कोई जनता से भी कोई इस तरह की कोई वॉइस नहीं थी, ना हमारे कैंडिडेट के विरोध में चाहे उनके पक्ष में। ये एक साइलेंट चल रहा था। जिस तरह से आप ये मैं कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिल के चुनाव लड़े थे 2019 में, लेकिन उसमें भी बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है समाजवादी पार्टी को पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ था। लेकिन इस चुनाव में 10% बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ट्रांसफर हो गया। ये केवल इसलिए हो पाया कि जो इन्होंने संविधान के बारे में भ्रामक प्रचार किया, या उन्होंने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे या संविधान बदल देंगे। लेकिन ये बात तो है, एक बात ये भी है, प्रशासन बनाम कार्यकर्ता बहुत आजकल हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने आज कहा कि जिस चीज से आप जूझ रहे हैं मैं भी वहीं पर खड़ा हूं जहां आप खड़े हुए हैं। मतलब केशव प्रसाद मौर्य ने इस तरह का बयान 22 में भी दिया था, आज भी दिया है। इस तरह की घटनाएं भी तमाम सामने हैं, जिसमें संगठन के कई नेता या बीजेपी कार्यकर्ता थे, उनकी लड़ाई सीधे प्रशासन या पुलिस से हुई जा रही है। देखिए, एक और बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कार्यकर्ता ही नेता है और नेता ही कार्यकर्ता है। भाई हम लोग भी हैं तो आज मंत्री हो गए हैं, तो क्या हम लोग कार्यकर्ता नहीं रहे हैं? भाई बरसों काम करने के बाद हमारे पार्टी में कोई नेता बनता है तो ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा सकता, किसी के लिए। माने ये तो हमारे लिए हो सकता है कि हम आज मंत्री बन करके हम कार्यकर्ताओं को न सुने, क्योंकि हम भी तो कार्यकर्ता रहे, हम भी तो तो आज मैं मंत्री बना हुआ हूँ, कल दूसरा कोई हमारे में मंत्री बनेगा। ये दूसरे दल में नहीं है, दूसरे दल में तो निश्चित तय किया गया है यही व्यक्ति बनेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता में से ही नेता बनना है। तो इस तरह की बात को नहीं माना जा सकता है कि कार्यकर्ता में नाराजगी है।
कि हम सब करता ही तो आज नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे संगठन में और चाहे सरकार में। और सरकार और संगठन में, भाजपा में चेंज होता रहता है। आज जो सरकार में लोग हैं कल संगठन में, जो संगठन में है कल सरकार में। ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरह नहीं है कि एक बना दिया खांचा कि यही नेता बनेंगे, यही मुख्यमंत्री बनेंगे, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, यही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। हमारे यहाँ तो वर्कर में से ही नेता निकलता है। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री हो या नड्डा जी हो, उन्होंने सबने यही कहा कि सोशल मीडिया पर जो कार्यकर्ता है वो सही से जवाब नहीं दे पाए, जो एक प्रमुख कारण है हमारी हार का। ये बात सही है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक भ्रामक प्रचार किया गया, उसका काउंटर हम लोगों ने नहीं किया। तो उनका ये है कि हम लोग सोशल मीडिया का प्रयोग अपने व्यक्तिगत चीजों को तो करते हैं हम लोग, लेकिन पार्टी के भी जनाधार बढ़ाने के लिए या सरकार की उपलब्धियों को भी जनता में ले जाने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, तो उसका हम लोग को उस पर भी उपयोग करना चाहिए। ये बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ दयाशंकर सिंह। विस्तार से हमें बताया कि क्या कुछ हुआ आज की बैठक में और क्या कुछ सीख राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा मिली है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।